नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। यूपी में खुलेगा राज्य सरकारी महाविद्यालय, सीएम योगी बोले शोध व अध्ययन को मिलेगा बढ़ावा। यूपी में 2.5 लाख लोगों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर, योगी सरकार ने स्वीकृति दी 735 करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री राजेश पाठक का आगरा दौरा आज, दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में होंगे शामिल। नेपाल में फंसे भारत के 251 लोगों ने की वापसी, अब तक 409 लोगों ने लगाई मदद की गुहार। बेसिक शिक्षा वरिष्ठ अफसर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलब, कोर्ट ने सहायक निर्देश बेसिक शिक्षा सचिव बेसिक शिक्षा उप को किया तलब। यूपी में तराई में मानसून की वापसी, गोरखपुर व सिद्धार्थनगर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। युवक की गोली मारकर हत्या, मामूली सी कहासुनी में लेकर हुई हत्या। आपको बता दें कि मामूली सी कहासुनी को लेकर गोली मारकर की हत्या, गोली मारकर आरोपी हुआ फरार। आपको बता दें पड़ोस का रहने वाला है आरोपी। कोतवाली थाना क्षेत्र के सूरज चांद इमामबाड़ा का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अमरोहा से मामूली सी कहासुनी को लेकर मारी गोली। आपको बता दें कि गोली मारकर आरोपी हुआ फरार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अमरोहा से मामूली सी कहासुनी में मारी गोली, गोली मारकर आरोपी हुआ फरार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपी पड़ोस का रहने वाला। अमरोहा मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पीएम के लिए भेजा गया। परिवारजन द्वारा पड़ोस में रह रहे व्यक्ति द्वारा हत्या करने की बात बताई गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रुक करते हैं खबर की ओर। रायबरेली में हाल ही में संपन्न हुए दिशा की बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ब्लॉक प्रमुख और विधायकों के साथ हाथ मिलाने का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। इस दौरान एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में बैठक में शामिल हुए दिनेश सिंह के बेटे के साथ राहुल गांधी के हाथ मिलाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद इसे लेकर कई तरह के प्रतिक्रिया सामने आई। इस वायरल तस्वीर पर दिनेश सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि कुछ किराए के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर इस तस्वीर को वायरल करके उन्हें और उनके बेटे को ट्रोल करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी न केवल उनके बेटे से ही नहीं बल्कि बैठक में मौजूद सभी विधायकों और लगभग सभी ब्लॉक प्रमुखों से हाथ मिलाया था। उन्होंने इसे राहुल गांधी की एक अच्छी पहल बताया। हालांकि दिनेश सिंह ने यह भी कहा कि उनके इस बात का दुख है कि उनके बेटे ने हाथ मिलाने के बजाय राहुल गांधी के पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल शुरू की है, पूरे प्रदेश का एक योजना बना रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत 2047 अभियान के तहत एक विचार गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कानपुर मंडल के आयुक्त के विजेंद्र पांडित्यन
जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौर सहित कई प्रमुखजन, उद्यमी, व्यापारी, कृषक और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। गोष्ठी में वक्ताओं ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आम जनमानस से सुझाव आमंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंडलायुक्त ने सभी प्रतिभागियों से QR कोड स्कैन कर अपने सुझाव ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने की अपील की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कृषि, उद्योग, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों पर कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान को प्रशंसा की। डॉक्यूमेंट हम लोग बना सके जिसमें आप लोगों का बहुत इस समय अभी भी अच्छा ना है, अगर हम उसको वेल डेवलप करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल शुरू की है, पूरे प्रदेश का एक योजना बना रहा है। तो 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति बन रहा है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी माध्यम से हर जनपद में 5 एक्सपर्ट्स हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अच्छे पोस्ट में थे, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इंजीनियर्स, सबको हर जनपद में 5 एक्सपर्ट्स को भेजा गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। फर्रुखाबाद जनपद के ऐतिहासिक तीर्थ नगरी कंपिल में राज्य GST विभाग इटावा संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन व पूजन अर्चना की। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड A हृदय प्रताप राव दीक्षित, जॉइंट कमिश्नर SIB संतोष वर्मा, डिप्टी कमिश्नर हेमंत गौतम सहित अन्य अधिकारियों ने भगवान स्वामी विमलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर और रामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा की। इसके बाद अधिकारियों ने द्रौपदी कुंड, कपिल मुनि आश्रम समेत अन्य पौराणिक स्थलों का भ्रमण कर उन्हें ऐतिहासिक महत्व की जानकारी प्राप्त की। मंदिर व्यवस्थापक पुखराज डागा ने सभी अधिकारियों को पारंपरिक तिलक, शाल और राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर टैक्स वार एसोसिएशन फतेहगढ़ के अध्यक्ष राम कुमार अग्रवाल व राजेश अग्निहोत्री ने उपस्थित रहे। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कपिल नगरी के सांस्कृतिक विरासत को सराहा और प्रशंसा व्यक्त की। त्यागी जी का इस क्षेत्र में बड़ा भैंस बकरी की मतलब पालन कर रही सर। जो दबंग लोग हैं आम रास्ता में निकलने नहीं देते हैं। मेरी भैंस ने गोबर और लहड़ी कर दी बकरी ने, तो दबंग लोगों ने उठवा लिया है। कौन है दबंग लोग? रविपाल और अमित सभासद। कुछ दिनों पहले आपका एक उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशानी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में एक दलित महिला उमा देवी कठेरिया से दबंगों ने जबरन सड़क पर झाड़ू लगवाई। आपको बता दें कि घटना का वीडियो पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया ये वीडियो। उमा देवी का आरोप है कि जानवर निकालने को लेकर सभासद अमित कुमार और रविपाल ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी, धमकाया और सड़क पर पड़ा गोबर उठवाकर झाड़ू लगवाई। पीड़िता ने थाने ADM और SP से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी गुहार लगाई। अब सवाल उठता है कि क्या उमा देवी को मिलेगा न्याय या फिर ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। भैंस बकरी की मतलब पालन कर रही सर। जो दबंग लोग हैं आम रास्ता में निकलने नहीं देते हैं। मेरी भैंस ने गोबर और लहड़ी कर दी बकरी ने, तो दबंग लोगों ने उठवा लिया है। कौन है दबंग लोग? रविपाल और अमित सभासद। कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। हाँ सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हमीरपुर जिले में ड्रोन व संदिग्ध व्यक्तियों की अफवाहों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने लोगों से इस अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और कहा है कि अफवाहें फैलाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले में कई इलाकों
में खासकर शहरी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें रात में काले कपड़े पहने संदिग्ध व्यक्तियों को भी देखा है। उन्होंने घरों में घुसने की कोशिश की है। इन घटनाओं से लोग डरे हुए हैं और रात भर अपने घरों और मोहल्लों की रखवाली कर रहे हैं। पुलिस ने इन घटनाओं को अफवाह बताया है। आपको बता दें कि सीओ विनीता पहल ने लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर नजर रखे हुए है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी के न्यूज़ की टीम ने इन खबरों की पुष्टि नहीं करती। दिनांक 11/25 को थाना मौधा को सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला रामनगर में कुछ संदिग्ध चोर तथा ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पहुंचकर वहां कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि नहीं पाई गई। मौके पर स्थानीय नागरिकों से पूछताछ की गई, परंतु किसी भी व्यक्ति द्वारा चोरों अथवा ड्रोन को स्वयं देखे जाने की पुष्टि नहीं की गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर के घाटमपुर कस्बे के शिवपुरी पश्चिमी मोहल्ले में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दीवार बनाने को लेकर शुरू हुए इस विवाद में इतना बड़ा रूप ले लिया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। इस संघर्ष में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों को तुरंत घाटमपुर थाने ले जाया गया, जहां से पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों की हालात गंभीर देखने को मिली। डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर जालौन से है, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। आपको बता दें कि जिसने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। कोतवाली कोच क्षेत्र के ग्राम बदेवरा में सुबह 4 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने 75 वर्षीय वृद्धा परमा देवी पत्नी बाबू राम के सिर को कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से गांव और आसपास के इलाके में दहशत का आक्रोश का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। आज दिनांक 12 सितंबर 2025 को गजेंद्र सन ऑफ रमेश चंद निवासी ग्राम बदेवरा थाना कोच द्वारा 112 पे सूचना दी गई कि एक महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर सिलबट्टे से वार करके हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर कोतवाली कोच पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फॉरेंसिक तथा फील्ड यूनिट द्वारा गहनता से निरीक्षण कराया गया तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। औरैया जिले में नो हेलमेट नो फ्यूल के नियम का उल्लंघन करने वालों पर पेट्रोल पंप के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। हाल ही में के न्यूज़ चैनल द्वारा हादी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने ग्राहकों को पेट्रोल दिए जाने की खबर प्रसारित की गई। खबर चलने के बाद औरैया पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच के आदेश दिए और संबंधितों को खिलाफ कार्रवाई की। गौरतलब है कि जिलाधिकारी डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नो हेलमेट नो फ्लू नियम की सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। इस नियम का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। इसी बीच हम आपको आगरा से एक अहम जानकारी बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आगरा दौरा आज। आपको बता दें कि 1 बजे लखनऊ से आगरा के लिए रवाना होंगे उप मुख्यमंत्री। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगरा से 2 बजे जिला अस्पताल का करेंगे निरीक्षण डिप्टी सीएम। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगरा से 2:45 पर मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। 3:20 पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे
उप मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि 4:25 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आगरा दौरा आज। ब्रजेश पाठक आज 1 बजे लखनऊ से आगरा के लिए होंगे रवाना। 1:45 पर खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। 2 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से 2:30 पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आगरा दौरा आज। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री 1 बजे लखनऊ से आगरा के लिए होंगे रवाना। 1:45 पर खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं 2 बजे जिला अस्पताल का करेंगे निरीक्षण डिप्टी सीएम। अब खबर कौसाम्बी से। कौसाम्बी पुलिस अधीक्षक एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर जिले में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न थानों में 34 वांछित वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि यह अभियान जिले के 9 प्रमुख थानों सैनी, करारी, पश्चिम सरीरा, महेवा घाट, सराय, अकिल, चरवा, पिंपरी, संदीपन घाट और कोखराज में चलाया गया। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जिले में कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज गाजीपुर के नौहरा थाना क्षेत्र में रकूनुद्दीनपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस पिटाई से मारे गए भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और मृतक के परिवारों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। राय ने इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में थे। देश भर से ये भाजपा के मंत्री और नेता भी वहां मौजूद थे, लेकिन कोई भी इस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया। आज यहाँ आया सियाराम उपाध्याय जी, जो बेचारे आज इस पुलिस की मार से जो आज मरे हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार में आया, उनके पिताजी से मिला। निहायत ही गरीब ब्राह्मण परिवार। उनके बड़े भाई से पूछा क्या करते हैं, बताया कि गुजरात में मैं ट्रक चलाता हूँ। तो सोचिए जो इतना गरीब परिवार, अपने परिवार के जीवन यापन वो बेचारे गुजरात में ट्रक चला के कर रहे हैं। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जौनपुर में इन दिनों कुछ इलाकों में महाकाल गैंग की बढ़ती गतिविधियों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि ये गैंग क्षेत्र में दहशत फैलाने, मारपीट करने और लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस के इस अभियान के बाद गैंग के बाकी सदस्य और उसका मुखिया फरार हो गया है। पुलिस ने इन गैंगों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है पुलिस। माना जा रहा है कि पुलिस की इस सख्ती से इलाके में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी और आम जनता राहत महसूस करेगी। ये थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत 17 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़कों का गैंग जो कि बाइक से आते हैं, 8-10 की संख्या में आते हैं, किसी को मारते पीटते चले जाते हैं। तो इस पर जब काम किया गया तो पता चला कि कुछ नए उम्र के लड़के ये आपस में गैंग बनाए हुए, जैसे महाकाल गैंग हो गया, टाइगर गैंग हो गया। तो फिर जब इन पे एसओजी सर्विलांस आदि की टीमों ने जब काम किया तो पता चला
रायबरेली में दिशा समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। आपको बता दें कि अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिशा के अध्यक्ष राहुल गांधी की अनुमति लिए बिना सवाल उठाए। आपको बता दें, जिससे सवाल जवाब की स्थिति बनी। केएल शर्मा ने कहा कि जैसे सदन में स्पीकर की अनुमति के बिना कोई मुद्दा नहीं उठा सकता, वैसे ही दिशा बैठक में अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार में कुछ मंत्री नियमों का पालन नहीं करते और सदन की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखते। सांसद शर्मा ने यह भी कहा कि बीजेपी में बाहर से आए लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जो पार्टी की मूल परंपराओं से भटकाव का संकेत है। बैठक में उठे मुद्दों को लेकर राजनीतिक हलकों को चर्चा तेज हो गई है। नहीं, झड़प नहीं, वो व्यवस्था की बात थी कि राहुल जी चेयरपर्सन होते हैं दिशा की मीटिंग के, तो कोई बाकी हम सब सदस्य होते हैं उसमें, ठीक है। मैं जैसे को चेयरमैन होता हूँ, तो उसके अंदर कोई भी सदस्य को अगर कोई प्रश्न करना है अधिकारी से, सीधा बात नहीं आप कर सकते विद ड्यू परमिशन ऑफ द चेयर। तो उसको ये कहना चाहिए था कि अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये मैं अधिकारी से पूछना चाहता हूँ। तो राहुल जी ने उससे ही कहा कि आप सीधा बात नहीं कर सकते हैं, आप मेरे को बताइए, मैं अलाउ करूंगा आपको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।